अहमद सईद साहब, PSL 11 तैयारियां की गई बड़ी ज़ोरों शोर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया गया। मुल्क की मफाद पहले है डेफिनेटली, तो स्पेक्टेटर्स के बगैर तो अब प्लेयर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। हमने भी कह दिया कि जनाब वहाँ पे जो जो प्लेयर्स के साथ फैंस का इंटरेक्शन होता है, वो एक बैकअप करना, वो क्राउड का शोर, वो प्रेशर, उसका मज़ा ही और है। आज का मैच उसी तरह का मज़े का होने वाला है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को लाहौर में देख के खुश तो होते हैं। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर ये जो PSL का सीज़न 11 है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि PSL 8 के बाद ये कहा गया था कि जिस तरह से PSL को फ्लरिश करना चाहिए था, जिस तरह से ब्रांड को ऊपर जाना, जो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा था PSL 8 तक, उसके बाद सीज़न 9 और सीज़न 10 के अंदर जो है वो इस तरह की सीज़न 10 के अंदर कुछ आउटसाइड रीजंस की वजह से भी इसको पहले रोका गया, फिर दोबारा करवाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने उस इवेंट को मुकम्मल करवा लिया था। तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल ही दोबारा जो है वो बनी हुई है। अगर हम इस रीजन की बात करें, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन यहाँ बनी हुई हैं, तो उसके बावजूद मैं सबसे पहले तो PCB की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट के इनेकाद को यकीनी बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इवेंट अपने टाइम पर अनाउंस हुआ, उसकी तैयारियाँ हुई, और अब वो मैच जो है अब से कुछ देर बाद पहला मैच का खेला जाने वाला है, तो बिल्कुल जोशो खरोश मौजूद है। लोग जो है वो प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। और PSL, पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी के बावजूद PSL एक ऐसा इवेंट है कि जिसके बारे में एक्साइटमेंट बहरहाल होती है। और आज हम भी जब यहाँ पर आ रहे थे तो हम भी ये बात कर रहे थे कि लाहौर और हैदराबाद का मैच है, तो हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद जो है वो नई टीम है, और नई टीम जब ऐड होती है तो जाहिर है कि उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ होती हैं फैंस की, कि शायद ये टीम जो है वो एक अच्छे बिल्डअप के साथ चंद मैचेस जीतने के बाद मज़ीद एक्साइटमेंट जो है वो टूर्नामेंट के अंदर ऐड करेगी। लेकिन जब लाहौर की बात आती है तो फिर लाहौरिये जो है वो थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लाहौर थोड़े ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और हमेशा से उनके सेंटिमेंट जो है वो लाहौर के साथ ही रहे हैं। उन सीज़न में भी जब लाहौर का अंदर जो है वो आखिर पर फिनिश किया करती थी, और अब 10 सीज़न गुजरने के बाद तो लाहौर जो है वो जॉइंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन चुकी है। तो स्टेक्स आए हैं लाहौर के अंदर। स्टार स्टडीज साइड हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा उसका पॉइंट आउट किया, उनका बैलेंस बना हुआ है, ये लड़के काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं। एक और एडवांटेज जो इनको हासिल है वो होम ग्राउंड का एडवांटेज है। तो ये दो टीमें लाहौर और कराची जहाँ पर मैचेस होने जा रहे हैं PSL के, ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज में होंगी मैं समझता हूँ कि इस PSL 11 में। और होम ग्राउंड कसाफ में जितने मैच लाहौर के अंदर खेली है उतनी मेरा ख्याल है कोई टीम भी नहीं खेली है। हैदराबाद की टीम बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें जो हमारे सामने टीम शीट यहाँ पर आई हुई है, लड़के यहाँ पर यकीन कुछ ना कुछ खेल चुके हैं, डोमेस्टिक भी खेले हैं। पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन लाहौर को ये एज बहरहाल हासिल है कि उनका जो होम ग्राउंड है वहाँ पर उनके सारे मैचेस जो है वो खेले जाने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इनके प्लेयर बाय प्लेयर अगर हम इनको डिस्कस कर लें, मीनवाइल हमें अहमद ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू दी शो अहमद। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, चूँकि पिछले दो टाइटल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने जितवाए हुए हैं, तो वो डिजर्व करते हैं, जाहिर है। ODI के कप्तान भी हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, शाहीन शाह अफरीदी है, अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रज़ा है, ये याद होगा आपको पिछला फाइनल इन्होंने जितवाया था, मुस्तफिजुर रहमान जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ था। ठीक है, पिछले दिनों जो क्रिकेट में हलचल मची हुई थी, मुस्तफिजुर रहमान वो बिलाखिर पाकिस्तान सुपर लीग में और लाहौर कलंदर का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है, हारिस रऊफ है जी, उसामा मीर की इंक्लूजन नहीं। उसामा मीर गालिबन लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेले थे। अच्छा, फ़खर जमान है, इनके लिए बड़ी तगदो की गई। उबैद शाह, हसीबुल्ला मेरे ख्याल ज़ल्मी से इधर आए। अच्छा, मोहम्मद फारूक है, ये एक न्यू एडिशन है, इमर्जिंग कैटेगरी में है। दासुन शानका जो कि नहीं आ रहे, जो वापस चले गए। रायन बर्ल को रात को जो है उन्हें ऐड कर लिया है जिम्बाब्वे को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी परवेज हुसैन इमॉन, ये वही बांग्लादेश के हैं जी हाँ, बांग्लादेश। ओके। उसके बाद आसिफ अली, ये भी गालिबन अब खेल रहे हैं लाहौर कलंदर से। ठीक है। अच्छा, आसिफ अली एक सीजन पहले खेल चुके। हुसैन तलत हैं जी, तैयब ताहिर है, ये न्यू टैलेंट है, अंडर 19 से गालिबन इनको हमने लिया। अच्छा नहीं ये वो तैयब ताहिर हो रहा है। अच्छा, मैं माजरा चाहता हूँ, ये वो ठीक है। ओके, उसके बाद बेलाल आगे, ये एक अच्छा एडिशन है। उसके बाद हरमान है, माज खान है और शहाब खान जो है, ये जी पूरी फहरिस्त है। इस पर पहले आप कमेंट करें, ठीक है, फिर उसके बाद अहमद कुरैशी की तरफ चलते हैं। टीम कैसी आपको लगी? आप समझते हैं कि बैलेंस बन पाएगा? क्योंकि लाहौर के अंदर के स्टार्ट के एडिशन में ऐसा लगता था कि जैसे इनकी कोई टीम ही नहीं है। अब जितनी भी ये न्यू एंट्रीज हुई हैं, क्या प्लेइंग 11 दी बेस्ट प्लेइंग 11 इसमें से निकल सकती है? देखें, लाहौर के अगर स्क्वाड को आप सामने रखें तो ये ज़ाहिर 15-16 का स्क्वाड है जो पूरा एक्सटेंसिव एक लिस्ट हमारे सामने आई है। लेकिन इसमें से अगर आप 10 या 11 निकालेंगे, जो स्टार्टिंग 11 होगी वो तो वही होगी जो पिछले साल खेलती हुई आपको नजर आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमें वही प्लेयर नजर आ रहे हैं जो रिपीट होंगे। नईम के साथ जो है वो फ़खर जमान ही मेरा ख्याल है ओपन करेंगे, जो सबसे महंगे प्लेयर भी हैं इस फ्रेंचाइज के। और फ़खर जमान और लाहौर कलंदर ये दो सिनोनिम्स हमें नजर आते हैं, जहाँ लाहौर होगी वहाँ फ़खर जमान होंगे, जहाँ फ़खर जमान होगी वहाँ लाहौर कलंदर जहन में यकीन कहीं ना कहीं आएगा। तो इन दोनों की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि ओपनिंग पेयर तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं होने वाला है।
और इसके बाद अगर हम बात करें, आपने शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी का तज़किरा किया तो मेरे जहन में एक बात ये आई है कि PSL 11 शुरू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की T20 का जो कप्तान है वो किसी भी फ्रेंचाइज का कप्तान जो है बनने में कामयाब नहीं हुआ। तो ये भी एक पॉइंट टू पॉन्डर है, इसके ऊपर थिंक करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम की जो नेशनल टीम है उसके कप्तान की किसी टीम में जगह नहीं बन पाई कि वो किस टीम का कप्तानी का अहल करार पाता। और शाहीन अफरीदी की आप कप्तानी की अगर बात करें तो इनके क्रेडेंशियल जो है वो T20 में सामने आए थे जब इन्होंने T20 जीता था। उसके बाद हमने इनको T20 की नेशनल टीम दी और एक सीरीज के बाद हमने इनको हटा दिया, और अब हम इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 का ODI वर्ल्ड कप जो है वो हमें जितवाएंगे। जबकि मुझे ये लगता है कि शाहीन अफरीदी की पिछली PSL में भी हम अक्सर ये बात करते थे कि उनकी जो कारकर्दगी नए बॉल के साथ आती थी वो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं आ रही और PSL में लाहौर की टीम में भी नहीं आ रही है वो वाली कारकर्दगी। तो शाहीन अफरीदी जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जिस चीज़ के ऊपर लैग कर रहे हैं वो ये है कि हमें उनसे नए बॉल से विकेट चाहिए, उनकी कप्तानी बाद में आएगी, उनके वो जो एग्रेसिव एक्शन वो करते हैं वो बाद में आएंगे, जो टांग निकाल के वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं वो बहुत बाद में आएगी। तो हमने अनफॉर्चुनेटली शाहीन के उस एट्रीब्यूट को सेल करने की कोशिश की जो उसका एट्रीब्यूट मेरे तौर पर था ही नहीं। यही सलूक हमने किया पाकिस्तान में शादाब खान के साथ भी, और यही सलूक हमने पाकिस्तान के ज़्यादातर जो ऑलराउंडर की अगर आप नसरी देखें तो हमने उनके साथ वो सलूक किया है जिसके लिए वो नहीं आए थे। तो लाहौर के अंदर के बारे में अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे ये लगता है कि शाहीन अफरीदी कप्तानी से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट बात है वो उनकी नए बॉल से परफॉर्मेंस है जो पिछले सीजन में नहीं आई थी, और इस सीजन में लाहौर अगर ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो लाहौर को नए बॉल के साथ शाहीन की वो परफॉर्मेंस वापस चाहिए होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद कुरैशी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, ये डेफिनेटली आपका माइक शायद ऑफ है, ये ज़रा मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, अब ये लाहौर कलंदर की जो 16-17 रुकनी टीम है इसमें से डेफिनेटली वही चेहरे खेलेंगे, इसमें से डेफिनेटली नया चेहरा कोई बहुत कम देखने में मिलेगा। लेट्स से अगर हम बात करें मोहम्मद फारूक है, आई डोंट नो ये कौन है, किस कहां से। उसामा मीर एक ऐसा नाम होगा जो पिछले 11 से मैं शामिल नहीं थे लेकिन इस 11 में शामिल होंगे, बाकी ऑलमोस्ट तो ये गिने चुने वही 11 प्लेयर ही खेलेंगे लाहौर कलंदर के जो पहले भी खेलते आ रहे हैं। हमजा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें काइंडली। लाहौर कलंदर की जो ये टीम प्लेइंग 11, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर इन्हिसार उन्हीं चेहरों पे किया जाएगा जो ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं पिछले सीजन, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी चले कप्तान है, हारिस रऊफ वहीं पे रहेंगे, बाबर आजम सॉरी फखर जमान वहीं पे रहेंगे, ये सारी सूरत हाल। तो मैं आपको देखे ना बाबर आजम मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि आप फैन हैं उनके। तो ये वही चेहरे आएंगे या फिर नए को मौका दिया जाएगा? अच्छा, ये अब आपने तंजिया तौर पे कहा है कि मैं फैन हूं उनका, अदरवाइज तो कोई परफॉर्मेंस या कोई भी उनका फैन हो। देखें, लाहौर कलंदर्स के बारे में उनके ऑनर कहते हैं कि ये फैमिली है, और फैमिली में जाहिर है वो फिर पुराने फैमिली मेंबर्स को ही प्रायोरिटी देंगे। और उन्होंने तो देखे ना, आपके हारिस रऊफ की कोई खास कारकर्दगी नहीं थी, उसके बावजूद हारिस रऊफ को उन्होंने बिडिंग में गए और इस तरह से वो बिडिंग कर रहे थे जैसे शायद अगर वो 1 अरब के भी हारिस रऊफ कोई और टीम ले रही होती तो वो शायद लाहौर कलंदर चाहती कि उसको रिटेन करे। सेम गोज फॉर फखर जमान से, क्योंकि इंजरीज का भी जो है वो मेल जोल चलता रहता है, तो उसके बावजूद उन्होंने उनके लिए भी काफी हाई बिडिंग की। तो जाहिर है उन प्लेयर्स पे ही डिपेंड करेंगे, और ऑल दो के फ्रेंचाइज के लिए उन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, 2 बार चैंपियन बनवाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, चाहे उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस हो। आई विश के इसी तरह का लगाव कभी नेशनल टीम के लिए भी इन प्लेयर्स का हो। बाकी लाहौर कलंदर्स को आई थिंक जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि उनका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पिछले 2 सीजन से बड़ा तगड़ा बना हुआ है और वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हैदराबाद की टीम जरा नहीं है, एकदम से उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो लाहौर कलंदर जैसी टीम जो कि ऑलरेडी चैंपियन है उसको हरा दे, वो भी कुछ ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट होगी इस टीम की, सो ये देखना होगा कि अभी तक प्लेयर्स किस तरह से जेल इन हुए हैं, किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ को ग्राउंड में उतारते हैं, तो फिर फर्दर पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि लाहौर को इस वक्त जो है वो एज हासिल है कंडीशंस का भी और कॉम्बिनेशन का भी। ठीक है।